वो खुश थी और ये उसके चेहरे से नजर आ रहा था, पर सुभाष जी सहमे हुए थे। बाकी दोनों चेहरे से नजर आ रहा था, पर सुभाष जी सहमे हुए थे। बाकी दोनों भी चुप खड़े थे। वो रुकी और उन लोगों को देखा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। गुस्से में पूछा, बस इतनी सी बात नहीं है ना? वो चिल्लाई। सुभाष गर्दन झुकाई रहे। वो औरत दौड़कर उसके पास जाकर, आप शांत हो जाओ, बैठो ना आप, वो बताते हैं पूरी बात। लड़के को देखते हुए, गौतम पानी लेकर आओ। वो तुरंत दौड़कर एक ग्लास पानी लेकर आया। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पानी देते हुए, सांझ बेटा प्लीज शांत हो जाओ, मेरे लिए प्लीज, ये पानी पियो प्लीज। उसने एक सिप पानी पिया और खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शांत हूँ। देखिए, वो औरत सुभाष से पूरी बात बताए। अब कौन सा नया फरमान भेजवाया है उन लोगों ने? सुभाष ने हल्का सा सर उठाया और एक नज़र सांझ को देखा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वो गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। वो साहस जुटाते हुए बोले, वो दरअसल पिछले हफ्ते साइशा मैम भी वापस आ गई हैं। उन्होंने डर से आंखें बंद कर लिया। ये बोलते ही, ये सुनते ही वो ठहर गई। एक जगह 1 सेकंड तक सुभाष को देखा, फिर बगल में खड़े औरत ममता को देखते हुए जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगी और बोली, आपने सुना मोमो? वो पागलों की तरह हंसे जा रही। और उसे इस तरह देखकर सुभाष और ममता मायूस लग रहे थे। गौतम बस सबको देख रहा था। कुछ देर बाद वो फिर अपने अंदाज में वापस आ गई, टेबल को खींचा और फिर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए, तो बताइए क्या चल रहा है मेरे खिलाफ? अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं वो? सब बताइए विस्तार से, मैं सुन रही हूँ। सुभाष जी चुप रहे। सांझ डरिए मत, जान से नहीं मारा आज तक किसी, है ना मोमो? ममता ने पलकें झपकाई, फिर सुभाष से कहिए, क्या खबर लेकर आए थे इस बार? बेझिझक बोलिए। सांझ कटाक्ष भरे अंदाज में, और हाँ, रुक रुक मत बोलिएगा इस बार, जल्दी बोलिए सुभाष जी। और वो सांझ के थोड़ा और पास आकर बोलना शुरू किया। उनका प्लान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। पिछली बार जब मैं आया था, उस वक्त जो कुछ भी बताया था कि होने वाला है, वो हो चुका है। उन्होंने पूरी तरह से आपके वापस आने का रास्ता बंद कर दिया है। कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया है। बड़े साहब ने जब से ऑफिस आना बंद किया है, वो बोलते बोलते चुप हो गए। सांझ आगे बताइए, चुप क्यों हो गए हैं सुभाष? हिचकिचाते हुए, बड़े साहब ने जब से ऑफिस आना बंद किया है, उन लोगों ने धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण पोजीशन अपने लोगों को दे दिया है। मुझे भी मैनेजमेंट से निकाल दिया, ये कहकर कि मेरे ऊपर काम का लोड ज्यादा हो रहा। पर सच तो ये था कि वो जानते हैं कि मैं हमेशा बड़े साहब और आपके साइड रहूंगा। इसलिए सांझ, तो अब क्या करना चाहते हैं? मुझे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि तभी कंपनी उनके नाम होगी, वरना तो मेरी शेयर उनके नाम होने से रहा। सुभाष मायूस आवाज में, उन्होंने बहुत चालाकी से आपके शेयर साइशा और बाकी भाई बहनों के नाम पर ट्रांसफर करवाने का मास्टर प्लान बनाया है। साथ ही ममता बीच में, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कंपनी और घर सांझ का है साहब, साहब ने उसके नाम किया था ना, तो फिर वो किसी और का कैसा हो जाएगा? सुभाष उदास आवाज में, उन्होंने सबको यकीन दिला दिया है कि सांझ मैम पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। दूसरे शब्दों में, कंपनी में एक भी आदमी नहीं है जी आपकी साइड हो। उन्होंने अच्छे से प्लान किया था सब, और अब इस पर मोहर लगने वाला है। साइशा मैम को कंपनी ज्वाइन करवाया है और सब उन्हें चाहते भी हैं। वो खुद कंपनी को टेक ओवर नहीं करेंगी, बल्कि साइशा मैम करेंगी, और उनके पीछे छोटे सरकार का हाथ है, तो कोई सवाल भी नहीं करेगा। फिर कुछ देर रुककर उन दोनों की सगाई होने वाली है, फिर उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। सगाई की बात सुनकर ममता शॉक हो गई। इन लोगों हद कर दी, वो इस तरह कैसे कर सकते हैं? और बड़े साहब वो कुछ नहीं कह रहे। सुभाष, उन्होंने कोशिश की थी, पर बात हाथ से निकल गई है। सांझ उठकर खड़ी हुई। वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। वो सुभाष की तरफ बढ़ते हुए, आप तो मेरे साथ हो ना? सुभाष घबराते हुए, हाँ हाँ, फिर मुस्कुराते हुए, ठीक है, तो मोमो तो साथ है ही है और आप भी है। फिर गौतम की तरफ देखते हुए, ये कौन है? ये हमारे साथ है। ममता उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, ये गौतम है, मेरा पोता, जिसकी जान बचाई थी अपने, ये हमेशा हमारे साथ ही है। सांझ, वो
तुम हो? फिर उसके चेहरे के करीब जाकर उसके आंखों में देखते हुए, सोच लो, तुमने जो भी सुना है सब सच है। गौतम वहां से हटकर ममता के पास आकर दादी ने जो कहा मैं वहीं करूंगा। सांझ, ठीक है तो फिर सुभाष से चलिए, नीचे जाने का वक्त आ गया, उन्हें मिलवाते हैं साइको से। ममता हाथ पकड़ते हुए, एक बार सोच लो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जानती हो ना। सांझ उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, अब जवाब देने का वक्त है। मैंने सब छोड़ दिया, पर उनका लालच खत्म नहीं हो रहा। अब वो मेरे रुद्र को छीनना चाह रहे हैं। उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो मेरा है, बस मेरा। और अपने बाल से ब्रश खींचती हुए, चलिए हम अभी निकल रहे हैं। उसके बाल कमर तक लहरा जाते हैं। ममता तुरंत उसका हील लेकर आती है। आप लोग चलिए, मैं बैग लेकर आती हूँ। गौतम उसके पीछे जाते हुए, मैं मदद कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद टैक्सी नीचे जा रही थी। दूसरी तरफ हाईवे पर एक काली कार भाग रही थी। उसके पिछले सीट पर एक लड़का आंखें मूंदे बैठा हुआ था। आगे ड्राइवर के साथ एक और लड़का था। उसके फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत पीछे झांका तो वो अभी भी आंखें मूंदे हुआ था। उसने मिरर में देखते हुए धीमी आवाज में, अद्विक, सो रहे हो क्या? वो ठीक से बैठते हुए, नहीं, बोलो क्या हुआ है? उसने मुंह का पानी गटकते हुए, वो दरअसल सांझ को खबर मिल गई कि रुद्र आ रहा है। ये सुनकर उसने धीरे से आंखें खोली और शीशा नीचे करके बाहर देखने लगा और खुद से बोला, तो वो घर वापस आ रही है। और पलकें झपकाई। उसकी आंखें नशीली लग रही थी, जैसे उसने पी रखी हो, लाल। उसने काला चश्मा लगा लिया और ड्राइवर से, कितना टाइम है हॉस्टल पहुंचने में? ड्राइवर, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो वापस से बाहर देखने लगा। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।